कालबेलिया नृत्य को पूरे विश्व में अलग पहचान दिलाने वाले आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने विश्व के 165 से अधिक देशों का भ्रमण किया है, जहां पर अपना कला और अपना नृत्य दिखाया है और उसी के चलते इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इस शख्सियत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जन्म के 1 घंटे बाद इन्हें जमीन में दफनाया गया था और उसके बाद करीब 4-5 घंटे तक ये धरती में ही रहे और उसके बाद उन्हें जब निकाला गया तो इन्होंने पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पद्मश्री गुलाबों की, जो आज पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। जानते हैं इनसे कि क्या इनकी कहानी रही, किस प्रकार से इनको दफनाया गया और आज पूरे विश्व में अपना जो परचम लहराया है वो किस बदौलत और कितनी इनको खुशी। सबसे पहले तो आपका बाड़मेर थार नगरी में बहुत बहुत स्वागत है, आप बाड़मेर आए। मैं सबसे पहले आपकी एक वो किस्सा सुनना चाहूँगा जिसके वजह से पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है और उसी पहचान ने कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता बदलाव की है कि बेटियां कुछ भी कर सकती हैं। तो मैं स्टार्टिंग मेरे जन्म से करती हूँ कि हमारा समाज जो है वो कालबेलिया समाज बोलते हैं। अभी कालबेलिया बोलने लगे, पहले हम लोग सपेरा हैं और वैसे हम लोग गुरु जी कनिपानाथ जी के शिष्य हैं। नौनाथ, मच्छंद्रनाथ, पार्श्वनाथ, गुरु गोरखनाथ, कनिपानाथ, तो ये नौनाथ है, शंकर भगवान के पुजारी हैं ये और शिष्य हैं। तो हम लोग जो छोटे छोटे भाई है गुरु कनिपानाथ, उनके उनके पद से हैं। तो उनको एक वरदान मिला था हमारे शंकर भगवान जी से कि आप सिर्फ सांप बिच्छू के जहर निकालो और बस वो उनके साथ ही आप सांपों के साथ खेलो, सांपों पे ही आप उन्हीं के साथ अपना पेट पालन करो। तो उसी पीढ़ी से हैं हम, नाथ पंथ में हैं और सपेरा है हम लोग। कालबेलिया हम लोगों को बोलते हैं, सिर्फ काल को वश में करते हैं और काल के बेल मतलब शंकर भगवान का बेल जैसे नंदी। तो इस तरीके से हम लोग कालबेलिया कहलाते हैं, बाकी तो हम लोग सपेरा लोग हैं, नाथ हैं। तो हमारे एक प्रथा बनाई हुई थी शुरू से कि अपने जंगल में रहते हैं और बेटियों को कहाँ उनकी रखवाली करेंगे, उनकी शादी करेंगे तो कुछ देना पड़ेगा। और एक बेटी मतलब कोई उड़ा के ले गया या फिर कुछ हो गया तो एक बेटी बिगड़ने का मतलब है कि 7 पीढ़ी पे कलंक लगना। तो बेटियों को मारना गंवारा था उनको, लेकिन उनको जिंदा रखना नहीं, क्योंकि उनको नाक और अपनी अपनी परंपरा और अपना एक ओहदा वो जरूरी कि अपने कहीं कलंक नहीं लगना चाहिए। तो 60 पीढ़ी कहलाती है कि तुम्हारी पोती, दोईती, पड़पोती उन्होंने ये किया, ये किया। तो बस पंच लोगों ने बैठ के प्रथा बना दी कि जो भी लड़की होती है, एक लड़की अगर कोई रख लो, आंगन कमारा नहीं रहे, एक लड़की रख लो, अगर रखना चाहो तो, नहीं तो बोले जिससे लड़कियां जन्मती है आप उनको जमीन में गाड़ दो। तो आपको भी गड़ा गया? तो जिंदा ही गाड़ देते थे। इस सदियों से बनता आ रहा था सिस्टम। और मेरे पापा इस सिस्टम से बहुत नाराज थे कि जिस माता के पेट से जन्म लेते हैं, जिस माता की पूजा करते हैं, उसी माता को अपन मार देते हैं, तो जन्म कहाँ से लोगे फिर आप। तो मेरे पापा अलग आके रहने लगे थे वहाँ कोटड़ा गांव है अजमेर के पास में। तो मेरे दादाजी को छोड़ के आ गए थे रास बाबरा और वहाँ आके रहने लगे। तो मेरे पापा के 3 लड़कियां हुई पहले, उन्होंने नहीं मारा, 3 बेटे हुए और फिर उसके बाद 5 साल बाद में 7वां नंबर मेरा हुआ। तो धनतेरस का दिन था, पापा घर पे थे नहीं, पापा चले गए थे सिटी कुछ जापे का सामान लेने के लिए, कुछ पूजा का सामान लेने के लिए। शाम को 7 बजे माँ के दर द्वार में जन्मी और जन्मते ही समाज की औरतों ने कहा कि इनकी तो 3 बेटियां हैं पहले से, अब बेटी का क्या करेंगे, ये इनके पापा घर पे नहीं है, अपने ऐसे करते हैं, ये रूल से सारा रूल तोड़ते जा रहे हैं, तो इनको भी उसी में ले लेते हैं। और ऐसे जलेसी के मारे वो औरतें मुझे उठा के और लेके गई और जमीन में गाड़ दिया। शाम के 7 बजे हुई थी मैं और जमीन में मेरी माँ को बताया नहीं कि लड़का हुआ या लड़की। मेरी माँ जब पूछने लगी मेरी मौसी से कि मेरे हुआ क्या, बच्चा हुआ था जिंदा, गया कहाँ। तो मेरी मौसी ने कहा कि तेरी लड़की हुई थी, उसको जमीन में गाड़ दिया जंगल में ले जाके। मेरी माँ ने कहा कि ये तो गलत हुआ, हमारे ये प्रथा है, हमने तो खत्म ही कर दी थी कि बेटी को मारने की, इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो मेरी माँ पूछा कि वो जगह तो बता दे मुझे। तो मेरी माँ ने कहा, मेरी मौसी ने कहा अभी तो नहीं बता सकती, लेकिन इन सबको सोने दे, अंधेरा होने दे। फिर रात की 11-12 बजे मेरी मौसी आके मेरी माँ को बताया कि तेरी लड़की को जहाँ दफनाया मैं चलती हूँ साथ में। और वहां से फिर मेरे वैसे 3-3 माएँ होगी, धरती माता, मेरी माता और मेरी मौसी, क्योंकि उसी की बदौलत उन्होंने वो जगह नहीं बताती तो मैं जिंदा नहीं रहती आज। तो वो मेरी मौसी मेरी माँ के साथ गई और जहाँ मुझे गाड़ा था वहां से खोद के जब निकाला मुझे बाहर वापस मिट्टी से, तो मेरी सांसें चल रही थी। तो मेरी मौसी ने कहा भी था कि मर गई होगी, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मेरा विश्वास कहता है, मेरी आत्मा कहती है कि मेरी बेटी जिंदा मिलेगी, वो इतनी आसानी से नहीं मर सकती कि 9 महीने मेरे पेट में रही है।
मेरी धड़कन भी तो उसके साथ चल रही है, क्योंकि नाड़ा काटते नहीं है। तो बस मेरी माँ का विश्वास जीता। और कहते हैं कि माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जब 9 महीने अपने पेट में अपने कलेजे के टुकड़े को लेके घूम सकती है, तो उनकी जान भी बचा सकती है। अगर हर माँ इस तरीके से करे तो कन्या भ्रूण हत्या हो ही नहीं। तो इस तरीके से मैं सब माँओं को ये कहती हूँ कि आप भी अपनी ताकत और अपनी ममता और अपना जो आत्मा की सुने और अपनी बेटियों की जान बचाए। उस बेटी ने जो 5 घंटे जमीन धरती माँ की कोख में रही, जी। उस बेटी ने आज पूरे विश्व में अपना झंडा लहराया है। जी। कितना गर्व होता है कि हाँ, मैं बेटी हूँ और हर बेटी ऐसा कर सकती मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी मौसी और मेरी माँ को और मेरे पापा को कि वो लोग अगर नहीं मुझे यहाँ तक पहुँचाते तो मैं नहीं पहुँचती, क्योंकि गाड़ने के बाद में भी समाज खिलाफ था, निकालने के बाद भी समाज खिलाफ था कि ये लड़की है और इसको ज़मीन में गाड़ दिया तो मुर्दा लड़की को लेके आए। तो मेरे पापा कहते हैं कि नहीं, ये लड़की अपनी नहीं है, ये 9 महीने माँ के पेट में रही है, 5 घंटे धरती माता के पेट में रही है, तो ये धरती माता की बेटी है, तो धरती पुत्री है, इसको आप ऊट-पटांग मत ही बोलें। तो गुलाबो मेरे जी। पापा बहुत बहुत मतलब गर्व था मेरे पापा को और बहुत प्यार करते थे मुझे। तो पापा मुझे नचाने के लिए लेके जाते थे सांपों के साथ। सांपों का झूठा दूध पी पी के बड़ी हुई। जब डांस करने लगी, जब मैं प्रोग्राम लाइन में आ गई, तो भी समाज हमें समाज से बाहर कर दिया। और आज वो बेटी पूरे 165 कंट्री जा चुकी है, भारत सरकार से पद्मश्री ले चुकी है। और मैं माता पिता को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि हर माता पिता ऐसे हो जैसे मेरे माता पिता जैसे, जो वो अपने बच्चों की और बेटी की इतनी मदद करके और उनको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया। निश्चित रूप से। मेरा एक सवाल है आपके, आप जहाँ प्रोग्राम करती हैं, आपकी भी बेटियाँ होगी, आपको और भी बेटियाँ मिलती होगी कई प्रोग्राम में। क्या संदेश देते हैं आप बेटियों को और उन तमाम उन माँओं को, जो बेटियों को आगे बढ़ाएँ? मैंने अभी भी यही बोला और मैं अभी भी यही बोलूँगी कि मैं जहाँ पे भी प्रोग्राम करती हूँ, मैं सबसे पहले जब से मुझे पता चला कि मुझे गार्ड दिया था और फिर मेरी माँ ने मुझे निकाला, जब से लेकर आज तक मैं एक ही मैसेज पहुँचाती हूँ सबको कि माँ चाहे और पापा चाहे तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। अपने बच्चों की सुने, उनकी आत्मा की सुने और अपनी आत्मा की सुने, अपने कालजे के टुकड़े को, जो एक है ना आत्मा में आप 9 महीने दबा के रखती हैं, बस उस बच्चे को चाहे छोटी बच्ची हो, चाहे बड़ी हो, वो एक ना एक दिन तो माँ बनेगी। तो हर माँ को मैं यही कहना चाहूँगी कि माँ आप नहीं हो तो हम भी नहीं हैं। बिल्कुल। एक मेरा सवाल आपके प्रोफ़ेशन से जुड़ा है। आज के ज़माने में जो हमारा लोक संस्कृति, लोक कलाएँ थी, लगातार विलुप्त होती जा रही हैं। जी। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि हमारा कालबेलिया नृत्य है, वो इस कगार पर है। आप अपने किस प्रकार से कलाकारों को आगे डेवलप कर रहे मैं अपने कलाकारों को आगे लेके जाना चाहती हूँ और मैं उसके लिए स्कूल बना रही हूँ। कालबेलिया स्कूल बन रहा है मेरा पुष्कर में, गुलाबो संगीत संस्थान के नाम से। और उसमें मेरे कहीं न कहीं पढ़ाई की भी कमी रही, क्योंकि मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ। तो मुझे उस बच्चों को पढ़ाना भी है और वहाँ पे हमारे जो कालबेलिया का जो ट्रेडिशनल है हैंडीक्राफ्ट का काम, वो भी सिखाना है और डांस प्रॉपर उनको डांस सिखाना है और गुलाबो बनाना है। और गुलाबो बनने के बाद मैं उनको वर्ल्ड टूर पे लेके जाना चाहती हूँ। हैं? निश्चित रूप से। आप एक माँ की सोच देखिए, कितनी बड़ी सोच रखते हैं और वाक़ई में ऐसी सोच अगर हर माँ में हो जाए, हर बेटी में हो जाए, तो ये इस द देश की बेटियाँ लगातार जिस प्रकार से आज पूरे देश का नाम गौरवान्वित कर रही हैं, ऐसे भी आगे करती रहेगी। कैमरा सहयोगी उम्मेद के साथ अशोक शेरा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बाड़मेर।